तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 21,000 मिड डे मील कर्मियों के मानदेय के लिए जारी किया बजट। सरकारी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं कक्षा के 5,42,798 छात्रों के दोपहर के भोजन यानी मिड डे मील के लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 20,67,92,000 रुपये का बजट जारी किया है। इसी के साथ 21,000 मिड डे मील कर्मियों के मानदेय के लिए भी विभाग ने 8,59,08,000 रुपये का बजट जारी किया है। बता दें कि सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक अप्रैल से इन कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। इन्हें 45 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2024-25 में इनके मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है, जो इन्हें मई महीने से दिया जाएगा, यानी मई महीने में इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बता दें कि विभाग ने योजना के तहत जिलों को 29,27,00,000 रुपये का बजट जारी किया है। इसमें छात्रों के दोपहर के भोजन और कर्मियों का मानदेय शामिल है। हाल ही में विभाग को केंद्र से मिड डे मील यानी पीएम पोषण अभियान के लिए 25,95,00,000 रुपये की तीसरी किस्त मिली थी। इसके अलावा इस राशि में प्रदेश सरकार का भी 10% का शेयर शामिल किया गया, जिसमें अब जिलों को जारी कर दिया गया है। ऐसे में इस बार स्कूलों में मिड डे मील के बजट में कमी नहीं आएगी। इसके साथ ही मिड डे मील कर्मियों को भी समय पर मानदेय मिलेगा। सरकार के आदेशों के अनुसार कर्मियों को हर महीने की 7 तारीख को मानदेय दिया जाएगा। सस्ती गैस, जीरो बिजली बिल, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। जब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए रविवार को अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी 2024 को जारी किया और देश में गरीब कल्याण योजनाओं एवं विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के रोडमैप को विस्तार दिया गया है। वहीं भाजपा के केंद्रीय कार्यालय के विस्तारित भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में यह संकल्प पत्र जारी किया है। बता दें कि संकल्प पत्र जारी होने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति इन 4 वर्गों से एक एक व्यक्ति को यह संकल्प पत्र सौंपा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र की सूचिता को फिर स्थापित किया है। यह संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करेगा। चंद्रयान 4 की तैयारी में इसरो बनाएगा लैंडर और जापान देगा रोवर मॉड्यूल, पहले के मिशन पर भी बोले इसरो वैज्ञानिक। जो चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से प्रभावित है, वे भी इसमें रुचि दिखा रही है। मैं अब चंद्रयान 4 में जो लैंडर मॉड्यूल होगा वो इसरो बनाएगा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा रोवर मॉड्यूल बनाएगी। यह बात एनआईटी हमीरपुर में इसरो के वैज्ञानिक समनीत ठाकुर ने एनआईटी हमीरपुर के वार्षिक टेक फेस्ट निम्बस कार्यक्रम में कही। ये बता दें कि इसमें इसरो के वैज्ञानिक भी आए हैं। वह फेस्ट में इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2 अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जब आपस में कार्य करती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं समनीत ठाकुर जिला बिलासपुर के बरठी के रहने वाले और बरठी से ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। उन्होंने कहा कि बचपन से ही देश के लिए कुछ अलग करने की इच्छा थी। मैं स्पेस विज्ञान का इस्तेमाल आम आदमी के जीवन में बहुत सहायता करता है। मैं इसरो प्लेनेटरी मिशन में चुनौती और सफलताएं दोनों होती है। घमंड में चूर सीएम सुक्खू, नहीं संभाली जा रही अपनी सरकार, कंगना रनौत ने सीएम और कांग्रेस पर साधा निशाना। जब मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू घमंड से भरे हुए हैं, उनमें खुद की सरकार तो संभाली नहीं जा रही है, लोगों को कैसे संभालेंगे। इसके साथ ही कंगना ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महापुरुषों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। कंगना ने बाली चौकी और बंजार में घेरी कांग्रेस सरकार, सीएम को लेकर कही ये बड़ी बात। जिनमें अपनी सरकार नहीं संभाली जा रही है वह प्रदेश को क्या संभालेंगे। यह बात मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने सराज के बाली चौकी और कुल्लू के बंजार के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरते हुए कही। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग भी लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन को भी संबोधित किया। मैं कंगना और जयराम ठाकुर का बाली चौकी और बंजार में लोगों ने स्वागत किया। मैं कंगना ने कहा कि कांग्रेस की कुनीति वाली सरकार ने प्रदेश का बेड़ा गर्क किया। मैं अब इस सरकार को भी हटाने की जरूरत है। मैं कंगना ने भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र का जिक्र किया और उसमें किए वादों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र के बाद देश में सिर्फ मोदी की विकास की गारंटी ही चलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी वन उपज तथा औषधि पौधे की मैपिंग। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अब प्रदेश के वन क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता को खंगाला जाएगा। वह वन विभाग इसका सूत्रधार बनेगा। वन विभाग के पास अब तक प्रमुख रूप से विभिन्न वृक्ष प्रजातियों का डाटा उपलब्ध रहता है, परंतु अब लघु वन उपज तथा औषधीय पौधों की मैपिंग का कार्य किया जाएगा। में इसका उद्देश्य वन क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जैव संपदा के आंकड़ों का एकत्रित करना है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों में अनेक प्रकार के लघु वन उपज तथा
औषधीय पौधे पाए जाते हैं, परंतु इनका अभी तक सटीक डाटा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अब इस इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के सहयोग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए इस कार्य को सिरे चढ़ाया जाएगा। इसके लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन तैयार की गई है। वह प्रथम चरण में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से डाटा एकत्रित किया जाएगा, जबकि इसके पश्चात ड्रोन की सहायता से लिए जाने की प्रस्तावना है। एलो कैंट में आधी रात को एक साथ 4 कारें जलकर राख। धर्मशाला से सटे एलो कैंट स्थित नर्सिंग कॉलेज के नजदीक रात करीब 2 बजे 4 कारें जलकर राख हो गई। आग से आसपास के घरों में अफरा तफरी मच गई। करीब 3:15 बजे धर्मशाला से आई फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक चारों कारें पूरी तरह से जल चुकी थी। बता दें कि एक वैन व एक टैक्सी योल के ही आशीष चंदेल की तथा एक कार योल के ही विजय कुमार तथा चौथी कार चंडीगढ़ की टैक्सी थी, जिसमें ड्राइवर सोया हुआ था। ये सभी जलकर राख हो चुकी है। जिस टैक्सी से ड्राइवर सोया हुआ था, जब उसे पता चला कि उसकी कार में आग लग गई है, तो वह कार से बाहर आ गया। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले उस कार में लगी जिसमें ड्राइवर सोया हुआ था। योल पुलिस चौकी द्वारा घटना की जांच कर ड्राइवर को पूछताछ के लिए चौकी ले जाया गया है। बीजेपी से नहीं चाहिए हिंदू होने का सर्टिफिकेट, कंगना रनौत पर क्या बोले विक्रमादित्य सिंह। अम्बेडकर जयंती पर कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने पैतृक घर पदम पैलेस से चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। कांग्रेस ने मंडी से विक्रमादित्य सिंह को लोकसभा चुनाव के रण में उतारा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में लगे हुए। उन्होंने खुद को बीजेपी वालों से बड़ा हिंदू बताया। विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट कहा कि बीजेपी नेताओं से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हिमाचल के शक्ति पीठों में भक्तों की भारी भीड़, अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। जब विश्व भर में हिमाचल प्रदेश की पहचान देवभूमि के रूप में है, वह देवभूमि के शक्तिपीठ मां के भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। वह नवरात्रि के मौके पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बता दें कि बीते 9 अप्रैल से लेकर अब तक 7,13,735 श्रद्धालु विभिन्न शक्तिपीठों में दर्शन कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या जिला सिरमौर की माता बालासुंदरी मंदिर में पहुंचने का है। यहाँ अब तक 3,31,000 श्रद्धालुओं ने अपना शीश नवाया है। कंगना के बयान पर विक्रमादित्य सिंह का निशाना, अटल जी का तो सम्मान करो। जिन लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर भी चुनावी रार चालू हो गई है। वह कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार घोषित होने के अगले दिन ही विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंगना के उस बयान पर पलटवार किया जहां अभिनेत्री ने कहा था कि भारत को असली आज़ादी साल 2014 में मिली है। वह विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि आज़ादी 2014 में मिली। अरे हमारे नेताओं की इज्जत नहीं करते तो नो करो, लेकिन कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी का तो सम्मान करो। कंगना को चुनाव में मिलेगा फिल्म एक्ट्रेस होने का फायदा, एक्सपर्ट ने बताई बड़ी वजह। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं। वह भारतीय जनता पार्टी ने मंडी संसदीय क्षेत्र से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है। वह कांग्रेस ने उसके सामने प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को चुनावी रण में उतार दिया है। वह प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के चुनावी रण में उतरने के बाद अब यह मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया। वह कंगना रनौत के चुनाव लड़ने की वजह से पहले ही मंडी संसदीय क्षेत्र पूरे देश में हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताकर नहीं गलेगी कंगना की दाल, उनसे बड़े हिंदू हम हैं। जब मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा और कंगना रनौत पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हिंदू विरोधी बताकर भाजपा और उनकी प्रत्याशी कंगना रनौत की दाल गलने वाली नहीं है। हिमाचल देश पहला राज्य है जहां कांग्रेस की वीरभद्र सरकार में धर्मांतरण को लेकर कानून लाया गया था, जिसके लिए RSS के प्रमुख ने पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का धन्यवाद किया था। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत सबसे पहले वह घर से होमवर्क करके चुनावी सभाओं में जाए। जो आपको सुबह कागज पकड़ा दिया जाता है, वह पहले उसे गंभीरता से लें और उसे समझें। जिन मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी नहीं बात कर रहे हैं, वह उसे आगे प्रसारित करने का कार्य कर रही है। भाजपा का प्रत्याशी होने के नाते हम आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर अभद्र टिप्पणी करके लोगों का दिल नहीं जीता जाता। वह मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए अपने क्या किया है और क्या नहीं किया, इन मुद्दों पर लड़ने का प्रयास करें। 4 जून को तीसरी बार मोदी बनेंगे पीएम, जयराम बनेंगे हिमाचल के सीएम, कंगना का दावा।
ये लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मंडी संसदीय सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। ऐसे में चुनाव में जीत के लिए कंगना ताबड़तोड़ मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रही है। इसके साथ ही वो कांग्रेस पर जमकर प्रहार कर रही है। बेसराज दौरे पर पहुंची कंगना रनौत ने दावा किया है कि 4 जून को देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं हिमाचल में जयराम ठाकुर भी फिर से मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। इस दौरान कंगना रनौत ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिनमें अपनी सरकार नहीं संभाली जा रही वो प्रदेश को भला कैसे संभाल पाएंगे। वह कांग्रेस की कुनीति वाली सरकार ने पूरे हिमाचल प्रदेश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब इस सरकार को हटाने की जरूरत है। सीएम ने विद्युत विभाग में किया घोर भ्रष्टाचार, बोर्ड के समानांतर बना डाली निजी कंपनी, सुधीर शर्मा का आरोप। सुधीर शर्मा ने कहा कि सभी राज्यों में विद्युत बोर्ड ही बिजली खरीदता है या बेचता है, लेकिन यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि अब एक निजी कंपनी किसी प्रदेश का बिजली बेचेगी या खरीदेगी। हिमाचल प्रदेश में 5,000 मिलियन यूनिट बिजली बाहरी राज्यों को बेची जाती है और अब बिना बोर्ड की सहमति से एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी विद्युत बोर्ड का कार्यभार संभालेगी। हैरानी की बात यह है कि बाहरी राज्यों को प्रदेश किस रेट पर बिजली बेचेगा यह कंपनी ही तय करेगी, यानी सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। वह सुधीर शर्मा ने इससे प्रदेश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। वह प्रदेश सरकार द्वारा बिना बोर्ड की अनुमति किसी कंपनी की नियुक्ति कर देना वह सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन है। वह सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत विभाग उन्हीं के पास है, तो अब वह जनता को इसका क्या जवाब देंगे। वह कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने में किसी अधिकारी अथवा हो सकता है वह मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हुए होंगे। वह सीएम सुक्खू बताया कि इस कंपनी के साथ हुए करार में उनका कितना योगदान या सहमति रही है। हमीरपुर से वृंदावन जा रही बस हादसे का शिकार। हमीरपुर से वृंदावन के लिए जा रही HRTC की बस टियाला दी घाट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वह बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से जा टकराई, जिस कारण चालक परिचालक सहित सवारियां घायल हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 34 लोगों को चोटें आई है। घायल हुई सवारियों को उपचार के लिए भोटा अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि यहाँ पर घायलों का उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि हमीरपुर से वृंदावन चलने वाली बस हमीरपुर बस अड्डा से 7:40 पर निकली थी। वह बस सवारी से भरी हुई थी तथा टियाला घाट के पास अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। मैं अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि बस अनियंत्रित किस कारण हुई। मैं हादसे के दौरान सवारियों की चीखें निकल गई। मैं दुर्घटना में चालक परिचालक सहित करीब 15 सवारियों घायल हुई हैं। मैं भोटा पुलिस कक्ष के प्रभारी राजेश ने मौके पर जाकर छानबीन में जुट गए हैं। हिमाचल के हर चौथे व्यक्ति में मानसिक विकार। मानसिक तनाव वर्तमान में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक इस कदर हावी हो रहा है कि हिमाचल का हर चौथा व्यक्ति इसका शिकार है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की इस साल की जारी की गई रिपोर्ट के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। अन्य राज्यों के साथ हिमाचल में भी 23.9 व्यक्ति मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। मैं खासकर युवा और बुजुर्ग इस कारण बेहद परेशान हैं और मनोवैज्ञानिक का काउंसलिंग का सहारा ले रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो इसके लिए उम्र के हर पड़ाव में स्ट्रेस भी अलग स्तर का है। पहले अधिकतर ये देखने को आता था कि युवाओं की मानसिक परेशानी का एक कारण केवल बढ़ता पढ़ाई लिखाई बोझ है, लेकिन साइकेट्रिक ये बताते हैं कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि युवा ऑनलाइन गेमिंग का शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ जीत के बाद भी बढ़ेगी कांग्रेस की टेंशन। लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस विधायकों को उतारने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 2 विधायकों को मैदान में उतारने से लोकसभा के साथ ही विधानसभा की सीटें का भी दाव खेल दिया है। प्रदेश में बहुमत के लिए जरूरी 35 के आंकड़ों से कांग्रेस 1 सीट कम है। 6 सीटों पर उपचुनाव लोकसभा के साथ ही हो रहे हैं, जबकि निर्दलियों के कब्जे वाली 3 अन्य सीटों पर फैसला किसी भी समय हो सकता है। ऐसे में अगर दोनों सीटों पर विधायक लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं तो प्रदेश में विधानसभा के 2 और उपचुनाव की आएगी। इसके साथ ही बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस की 3 सीटें कम हो जाएगी। फिलहाल रणनीतिकार अब लोकसभा के टिकट तय होने के बाद दोनों विधानसभा क्षेत्र में जोड़ जमा की स्थिति में जुट गए हैं। इजराइल पर 185 ड्रोन, 36 क्रूज, 110 मिसाइलें लॉन्च। इजराइल के रक्षा बलों यानी कि IDF ने कहा कि ईरान की ओर से उसके देश पर हमले में दक्षिणी इजराइल के एक सैन्य ठिकाने पर बुनियादी ढांचे को हल्की क्षति हुई है। जमीन से जमीन पर वार करने वाले दर्जनों ईरानी प्रक्षेपास्त्रों को बीच में ही नष्ट कर दिया गया। IDF ने रविवार को सोशल मीडिया मंच X के अपने पृष्ठ पर एक बयान में कहा कि उन्होंने ईरान से छोड़े गए प्रक्षेपास्त्रों को पहचान लिया था। उनमें से अधिकतर को अपनी हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली को इजराइल की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दिया। बयान में कहा गया है कि इसमें इजराइल के एरो वायु रक्षा प्रणाली का उपयोग किया गया तथा इस काम में इजराइल के रणनीतिक सहयोगियों ने भी मदद की। बयान में कहा गया है कि ईरान के कुछ प्रक्षेपास्त्र इजराइल में कुछ जगहों पर जरूर गिरे। इनमें से दक्षिण इजराइल में सेना का एक ठिकाना भी है जहां अवसंरचनात्मक सुविधाओं को कुछ हल्की क्षति पहुंची है।
बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग। जो बॉलीवुड मेगा स्टार सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर रविवार सुबह 5 बजे 2 अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की और अपनी मोटरसाइकिलों पर भाग गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। खबरों के मुताबिक बता दें कि हेलमेट पहने 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल पर तेजी से आए और मुंबई उपनगर के बांद्रा इलाके में गैलेक्सी अपार्टमेंट की दिशा में कम से कम 4 गोलियां चलाई। फिलहाल यह पता नहीं चला कि सलमान खान सप्ताहांत की छुट्टी पर घर पर थे या नहीं। बांद्रा पुलिस की एक टीम और मुंबई अपराध शाखा तुरंत खान के घर पहुंची और जांच शुरू कर दी। साथ ही अभिनेता के आवास की ओर जाने वाली सड़कों की घेराबंदी कर दी गई और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कलीना पुलिस लैब से फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम मौके पर पहुंची और 2 गोलियां बरामद। 3 पुलिस महिला कर्मी बनी बिगुलर। जो बिगुल वादकों के पुरुष प्रधान क्षेत्र में अपनी जगह बनाते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की 3 महिला कर्मियों ने लेगिंग रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है। हिमाचल पुलिस में 3 महिला कर्मियों ने बिगुलर बनने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरों में प्रशिक्षण पूरा किया है। महिला पुलिस कर्मियों ने पीटीसी डरों में 4 महीने की अवधि का बेसिक बिगुलर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। बिगुलर प्रशिक्षण पूरा करने वाली 3 महिला कांस्टेबल में शिवानी, श्वेता और निशु अब इंडियन रिजर्व बटालियन में गर्वित बिगुलर के रूप में कर्तव्य निभा रही है। केवाईसी को आने वाली कॉल से रहे सावधान। जो साइबर ठग आए दिन लोगों को लूटने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। साथी कस्टमर को कॉल करके पहले गुमराह करते हैं और फिर बड़ी सफाई से उसी कस्टमर से उसका बैंक अकाउंट खाली करवा लेते हैं। पिछले कुछ महीनों से डिजिटल बैंकिंग के नाम बैंक अकाउंट से रुपये लूटने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रहिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जो वहीं असुविधा के लिए खेद है। आपने अक्सर ऐसे शब्द कस्टमर केयर से फ़ोन पर बातचीत के दौरान जरूर सुने होंगे। लेकिन कस्टमर केयर के रूप में साइबर ठग आपके बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं। साइबर ठगों ने लूट का नया तरीका निकाला है। साथी लोगों को फेक कॉल कर ठगी का शिकार बना रहे हैं। साथी केवाईसी के लिए कुछ फर्जी लिंक्स भेजकर लिंक डाउनलोड करवाकर लोगों को लूट रहे हैं। कुल्लू लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी, शिमला में छाए बादल, जाने कब तक बना रहेगा ऐसा मौसम। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच शनिवार को कुल्लू और लाहौल की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में दिन भर बादल छाए रहे। रविवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 16 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। 17 अप्रैल को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिलने की संभावना है। 18 और 19 अप्रैल को प्रदेश में फिर बादल बरसने के आसार हैं। विहिप नेता की दिन दहाड़े हत्या, 2 हमलावरों ने तेज धार हथियारों से किया हमला। नंगल के रेलवे रोड में विश्व हिंदू परिषद के मंडल अध्यक्ष विकास प्रभाकर की 2 अज्ञात लोगों ने तेज धार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से बिक रही कॉटन कैंडी, सेहत पर भारी पड़ सकती है खाद्य विभाग की लापरवाही। जब प्रदेश में प्रतिबंध होने के बावजूद कॉटन कैंडी की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर आसानी से कॉटन कैंडी की बिक्री की जा रही है। हैरान की बात यह है कि प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणु के टोल बैरियर पर विक्रेता सारे आम कॉटन कैंडी बेच रहे हैं। यह विक्रेता दूसरे राज्यों के हैं। शनिवार को भी परवाणु टोल बैरियर पर पिंक, ऑरेंज, पर्पल, येलो, सी ग्रीन और व्हाइट कॉटन कैंडी बेचते विक्रेता पाया गया। विक्रेता ने छुट्टी का फायदा उठाकर आसानी से कॉटन कैंडी की बिक्री की और दोपहर बाद वापस चला गया। इससे खाद्य सुरक्षा विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। विभाग की नाक तले इस प्रकार की लापरवाही लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। पर्यटन नगरी में बढ़ी ठंड, रोहतांग दर्रे ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, उमड़ी सैलानियों की भीड़। हिमाचल प्रदेश में फिर ठंड बढ़ गई है। मैदानी इलाकों गर्मी से तपने लगे हैं तो पहाड़ों में मौसम ठंड का एहसास करवा रही है। रोहतांग सहित सभी दर्रों में 3 इंच हिमपात हुआ है। मौसम के बदले मिजाज के चलते पर्यटन नगरी मनाली में ठंड बढ़ गई है। रविवार को अटल टनल रोहतांग के दोनों पोर्टल में बर्फ के हल्के फाहे गिरे हैं। शिमला संसदीय कांग्रेस प्रत्याशी होना गर्व की बात, विनोद सुल्तानपुरी ने शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। मंडी सीट से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने शिमला संसदीय सीट से उम्मीदवार बताना गर्व की बात कही। साथ ही शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया।
वंदे भारत ट्रेन ने पकड़ी रफ्तार, हवाई कनेक्टिविटी का हो रहा है विस्तार, हिमाचल रेजिमेंट का इंतजार। हिमाचल प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी है, वहीं हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। वहीं राज्य के तीनों हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, वहीं जिसके तहत मंडी हवाई अड्डे के निर्माण का मामला 15वें वित्त आयोग से उठाया गया। वहीं ऊना से हमीरपुर तक रेल नेटवर्क स्थापित करने के लिए सर्वे का काम हुआ है। मैं बता दें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुरूप कांगड़ा हवाई अड्डे में रनवे की लंबाई 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर करने का कार्य शुरू हो गया। में इस कार्य के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हिमाचल दिवस की परेड की तैयारियां पूरी, पुलिस ने की फुल ड्रेस रिहर्सल, इस बार 14 टुकड़ियां लेंगी भाग। हिमाचल दिवस की जोरों शोरों से तैयारियां जारी है। वह पुलिस ने फुल ड्रेस में रिहर्सल की। वह पुलिस और होम गार्ड बैंड सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम खासे आकर्षण का केंद्र रहेंगे। में आचार संहिता के कारण इस बार दूसरे राज्यों की टुकड़ियां परेड में हिस्सा नहीं लेगी। वह परेड की रिहर्सल की यादें सैलानियों ने अपने मोबाइल फोन में कैद भी की है। ऊना के गगरेट में 4 किलो 79 ग्राम चिट्टे के साथ हमीरपुर के 2 युवक गिरफ्तार। जब ऊना जिला के तहत गगरेट में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हुए पुलिस ने रविवार को ऑल्टो कार में होशियारपुर से गगरेट की तरफ आ रहे 2 युवकों को 4 किलो 79 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि होशियारपुर मार्ग पर आबकारी एवं कराधान नाके के पास पुलिस ने एक ऑल्टो कार को चेकिंग के लिए रोका। वह चेकिंग के दौरान कार में बैठे मुनीश कुमार व नरेंद्र सिंह निवासी बड़सर जिला हमीरपुर के कब्जे से 4 किलो 79 ग्राम का चिट्टा बरामद हुआ। वह पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी अम बसूदा सूद ने बताया कि गगरेट में चिट्टे के साथ 2 युवक पकड़े हैं। वह पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला दर्ज, आरोपी भी नाबालिग। जिस शिमला में एक नाबालिग लड़की से दुराचार का मामला सामने आया है। मैं न्यू शिमला पुलिस थाना में पीड़िता की माता ने लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वह पुलिस ने दुराचार और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी भी नाबालिग है। वह पीड़िता और आरोपी दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। मैं न्यू शिमला पुलिस थाना में दर्ज रिपोर्ट में पीड़िता की माता ने बताया कि नाबालिग लड़के ने उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। वह बता दें कि बीते सप्ताह भी शिमला में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिससे लोग अपनी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। मैं एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि पुलिस स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाती है और खास तौर पर बच्चों को उनके साथ होने वाली छेड़छाड़ व इस प्रकार के कृत्य के बारे में अवगत करवाती है। मैं पुलिस ने मामला दर्ज कर हर पहलू की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और पीड़िता का मेडिकल करवाया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।